अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में, और कई दोस्तों का इसरार भी था इस नुस्खे के मुतालिक, तो हाजिर खिदमत है। बिलखुसूस औरतों के हवाले से औरत का फ़ितरी मिजाज और मेंसेस के जो मसाइल हैं औरतों को, तो जो मेंसेस में दुश्वारी होती है, यानी कि माहवारी हैज़ में दुश्वारी होती है, उसके लिए इंतहाई मुफीद है, आसान भी है। इंतहाई आसानी के साथ एक घरेलू ख़वातीन जो हैं वो घर में बनाकर बिल्कुल आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं, और इनके जितने भी मेंसेस के मुतालिक, हैज़ के मुतालिक, माहवारी के मुतालिक जितने भी मसाइल हैं इससे हल हो जाएंगे। औरत का अमूमन जो फ़ितरी मिजाज है वो गर्म खुश्क मिजाज है, और औरत तंदुरुस्त जो, यानी कि उसका जिस्म तंदुरुस्त जो रहेगा वो गर्म तर मिजाज में रहेगा। आर्जी तौर पर औरतों में जो गर्म खुश्क मिजाज है वो जब माहवारी के दिन होते हैं या हैज़ के मेंसेस के दिन होते हैं, उस वक्त औरत का जो मिजाज है वो अमूमन गर्म खुश्क हो जाता है, जिससे ये फ़ितरी मिजाज होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वदियत किया होता है इस तरह का मिजाज, वो फ़ितरी तौर पर पलट कर गर्म खुश्क मिजाज जब औरत होती है तो उसे मेंसेस जारी हो जाते हैं, यानी कि हर माह डेट बाय डेट जो उसके प्रोसीजर है मेंसेस का वो शुरू हो जाता है, और फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जो है उसका मिजाज जो है दोबारा गर्म तर हो जाता है। तो इस मुतालिक जितने भी हैज़ से मसाइल हैं वो इस नुस्खे से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हल हो जाएंगे। आसानी के साथ करना कुछ ऐसा है कि आधा चम्मच अजवाइन देसी का लेना है, और 1 चुटकी आपने ज़ाफ़रान, जिसे केसर भी कहा जाता है, ज़ाफ़रान लेनी है। ज़ाफ़रान सिर्फ़ 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा करना चाहें तो हद ज़्यादा 2 चुटकी तक, इससे ज़्यादा ज़ाफ़रान शामिल नहीं की जाएगी। यानी आधा चम्मच आपने अजवाइन देसी का लेना है, और 1 से 2 चुटकी तक ज़ाफ़रान, जिसे केसर भी कहा जाता है, केसर लेनी है। तरीका ये होगा, 1 से 1.5 कप पानी लेकर उसमें ये दोनों चीज़ें डालकर हस्बे ज़रूरत, अगर मीठे में कोई आपको शुगर वगैरह नहीं है, दुश्वारी नहीं है, तो गुड़ शामिल किया जाएगा। यानी कि मीठे के तौर पर अगर कोई चीज़ शामिल होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ गुड़ शामिल होगा। तो गुड़ इसमें शामिल करके फिर इसको 3 से 4 जोश देने हैं, आग पर पकाना है। 3 उबाल आ जाएं, कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 उबाल आ जाएं, तो उसके बाद इसको नीचे उतार कर छान कर इसको पी लेना है, सुबह और शाम 2 टाइम। जब यानी कि डेट करीब हो, या मेंसेस की जो डेट होती है, अमूमन औरतों को याद होती है कि किस टाइम ये माहवारी का टाइम है, कौन सी डेट पे माहवारी शुरू होती है, तो उसी हिसाब से आपने ये इस्तेमाल करना है। 3 दिन 4 दिन कबल, यानी कि जो डेट आपको याद हो उससे 3-4 दिन कबल इसको शुरू करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन ये इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे माहवारी की रुकावटें या उसकी दुश्वारियाँ, दर्द वगैरह जो आम तौर पर औरतों को माहवारी के वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ से माहवारी जिनको आती है, उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। तो इसके इस्तेमाल से माहवारी खुल कर आती है और दर्द तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 3-4 दिन आपने इस्तेमाल करना है। जैसे ही माहवारी शुरू हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर 1 दिन इस्तेमाल करना है, फिर छोड़ देना है। दौरान यानी कि माहवारी के दौरान इसको जारी नहीं रखना, आपने छोड़ देना है बस। जैसे ही माहवारी शुरू हो, मिसाल के तौर पे इस नुस्खा के इस्तेमाल से माहवारी शुरू हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा आपने अगले दिन तक इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, छोड़ देना है। तो इस तरह सुबह शाम 2 टाइम आपने ये उबाल कर अच्छी तरह 2-3-4 जोश देकर इसे छान कर पी लेना है। इसका पानी सिर्फ पीना है, इसे छान कर फुजला जो होगा वो फेंक देना है। बाकी पानी जो होगा उसे नीम गर्म हालत में, जैसे चाय होती है, इस तरह आपने इस्तेमाल करना है। तो ये 2 टाइम सुबह और शाम बैद अज़ ग़िज़ा या ग़िज़ा से पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ 3-4 दिन ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसी दौरान किसी को हैज़ की दुरुस्त डेट याद नहीं हो तो हफ्ता 10 दिन भी पहले शुरू किया जा सकता है। तो इसी दौरान जब हैज़ जारी हो, मेंसेस जारी हो जाएं, यानी कि माहवारी शुरू हो जाए, तो फिर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन मज़ीद इस्तेमाल करना है, फिर छोड़ देना है। इसको कंटिन्यू जारी नहीं रखना दौरान हैज़, यानी कि माहवारी मेंसेस जारी हो जाएं फिर इसको मुसलसल आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि आज अगर मेंसेस शुरू हो चुके हैं इस दवाई से, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन तक इसको इस्तेमाल करना है, फिर छोड़ देना है। तो इस नुस्खा का जो मिजाज बनेगा ये गर्म खुश्क मिजाज का हामिल नुस्खा है। और औरत का जो फितरी मिजाज है वो दौरान हैज़ जो है वो गर्म खुश्क मिजाज होता है, तब उसका जो हैज़ या मेंसेस वगैरह जो है वो दुरुस्त हालत में जारी होते हैं। अपनी असल हालत के हिसाब से जो मेंसेस जारी होते हैं वो इसी मिजाज में, यानी कि गर्म खुश्क मिजाज में जारी होते हैं, जिसमें कोई तकलीफ़ कोई दुश्वारी नहीं होती। और इसके बाद औरत का जो मिजाज, जो बेहतरीन मिजाज है, जिसमें औरत फिट फाट होती है, तंदुरुस्त होती है, वो है गर्म तर मिजाज। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।